ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। आज का जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, और जिस दिन भी आपके दिल में ये आ जाए कि देव आदिदेव महादेव जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं, उपाय करते करते थक चुके हैं लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं, जब भी दिल में आ जाए उसी दिन आप इस वाले उपाय को कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत जोर करके इस वाले उपाय को बताया था। शिवलिंग पर जल ही मत चढ़ाना और आपको देखिएगा दोगुना फल प्रदान होगा। कैसे करना है पूरा उपाय अच्छे से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मेरा बाबा आपको दिल खोल करके देगा और देखिएगा आपको दुगने फल की प्राप्ति भी होगी, है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग दो महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी दिल की इच्छा, जो आपकी कामना है उसे पूरा करेगा, साथ ही साथ दूसरा जो उपाय है आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग भी खत्म होगा। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, मात्र एक बार आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि जिनकी महादेव सुन ही नहीं रहे हैं ना, है ना, महादेव सुन ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी आपकी कामना ही पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो ना, तो एक बार मात्र इस उपाय को कर लीजिएगा। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि इस वाले उपाय को, जिसमें आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, इसका प्रमाण जो है महाभारत में भी देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता में भी आपको इसका प्रमाण मिलेगा और शिव महापुराण के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस वाले उपाय को मात्र एक बार जरूर कर लीजिएगा। कैसे करना है पूरे नियम से फॉलो करना, ठीक है। आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ध्यान रखना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ना मिले तो आप शिवलिंग से उठा लेना, और एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, है ना। इस वाले उपाय में आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है, ताजा जल, जो एकदम ऐसा नहीं है आप 4-5 दिन पुराना वाला जल ले लीजिए, ठीक है ना। आप इस तरीके से एक लोटा जल लेना और इन दोनों ही चीजों को लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जिस दिन आपको लग जाए मेरा बाबा मेरी नहीं सुन रहा है, कामना पूरी नहीं कर रहा है ना, उस दिन के बाद पड़ने वाली जो भी प्रदोष आ जाए, ध्यान रखना, जो भी प्रदोष का दिन आ जाए, और अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष के दिन ना कर पाओ ना, तो आप शिवरात्रि, हर महीने 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। देखिएगा आपकी कामना पूरी होगी होगी। ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यहां पर एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंचे तो गुरुदेव ने बताया सबसे पहले आपको मंदिर की पूरी साफ सफाई कर देनी है। आसपास जो भी फूल पत्ते वगैरह चढ़े हुए हैं ना, उन्हें अच्छे से साफ सफाई कर देना, ठीक है ना, हटा करके। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप कर लेना, जल मत चढ़ाना, बस ये चीज ध्यान रखना। सबसे अंत में जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो आपके पास में एक बेलपत्र जो है, उस एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, कुछ इस तरीके से कि बड़ी वाली जो पत्ती रहेगी ना वो रहे आपकी तरफ और जो डंडी का मुख रहे वो रहे जलाधारी के तरफ, ठीक है। इस तरीके से आप समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको जल समर्पित करना है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको जल समर्पित करना होगा भगवान गणेश जी के स्थान पर। शिवलिंग का ये जो स्थान होता है गणेश जी का स्थान होता है। पूरा परिवार आप सबको पता है शिवलिंग पर ही विराजमान है शिव जी का। पहले नंबर पर यहां उसी लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित करना। दूसरे नंबर पर आपको जल समर्पित करना होगा षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर जल समर्पित करना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के बीच। और चौथे नंबर पर जो आपको जल समर्पित करना होगा ना, वो करना होगा माता रानी का ये जो कटी भाग होता है ना, हस्तकमल कहा जाता है इसे, इसके चारों तरफ जल समर्पित करना। अब अंत में आप क्या करते थे, जो बाकी का जल था वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते थे। इस वाले उपाय में आपको शिवलिंग पर जल ही समर्पित नहीं करना है। यहां से सीधा उठना है अपनी कामना बोल करके और पहुंच जाना है बेलपत्र पेड़ के पास में। उस लोटे में थोड़ा सा जल बचाना, बेलपत्र पेड़ के पास में जाना और वहां पर जाकर के इस जल को समर्पित कर देना। शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वापस शिवलिंग के पास में आकर के आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करनी है, मैया पार्वती जी से कामना करनी है कि आपकी ये कामना है, महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, प्लीज मेरी मनोकामना को पूरा कीजिए। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि महादेव जी ने माता पार्वती मैया को ये वाला वादा किया था, वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर ना जल चढ़ा करके अगर आपके हस्तकमल पर जल चढ़ा देगा ना, उसको आप
दुगना फल प्रदान करेंगे, इतना वचन दिया था और वो वाला वचन जो है मैया पार्वती जी निभा भी रही है ना। लेकिन ये वाला उपाय सिर्फ तभी किया जाता है जब आप उपाय करते करते थक चुके हो, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश पूरी नहीं हो रही है ना, तभी आप इस उपाय को करना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, मेरा बाबा आपको दुगना फल दे देगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमारी बहुत ज्यादा है ना, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ता ही रहता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब तो इनकी बीमारी सही होगी ही नहीं, इनकी दवाइयां हमेशा चलती रहेगी, है ना, डायलिसिस का बोल दिया है, कुछ भी ऐसी समस्या जो आपकी बीमारी से आप लड़ चुके हो, थक चुके हो, मतलब उसके बारे में सोच सोच करके थक चुके हो ना, तो एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके इस वाले उपाय को बताया था, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर डॉक्टर ने भी मना कर दिया है तो आपके उस दिन के बाद में जो भी प्रदोष आए, ये ध्यान रखना, यानी कि कौन से दिन की प्रदोष, ये चीज ध्यान रखना, मंगलवार की प्रदोष आ जाए, है ना, तो इस वाले उपाय को या तो आप मंगलवार की प्रदोष के दिन कर सकते हो, या फिर आप 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मंगलवार की प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन करना है। कैसे करना है, आपको लेने होंगे 7 धतूरे, है ना। देखिए महादेव जी ने उन चीजों को चुना जिन चीजों को पूरी दुनिया ने ताक दिया, धतूरे, कांटे, इन सब चीजों को, इन सब का फल की जो प्राप्ति होती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको 7 धतूरे चाहिए और 7 धतूरों के साथ में आपको चाहिए होगी मोली। क्या चाहिए, मोली, है ना। आपको मार्केट में 5-10 रुपए का पूरा गट्टा मिल जाएगा। और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल लेना, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कैसे करना है। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, शरीर में गांठें पड़ गई है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, उसके लिए आपको यह उपाय करना होगा और दवाइयों का खर्चा भी खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहां जैसे ही आप पहुंचे तो आपके पास में 7 धतूरे हैं, उनमें से एक धतूरे के ऊपर आपको मोली लपेट देना है, अच्छे से पूरा का पूरा उस धतूरे को मोली से लपेट देना, ठीक है ना। तो जिस धतूरे को आपने मोली से लपेटा है ना, उस धतूरे को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से, यह चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आप समर्पित करोगे चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। किनके महादेव से, कौन से महादेव जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और जो बाकी के 6 बचे हैं, है ना, उनका क्रम ध्यान दीजिएगा। पहला वाला जो धतूरा आप चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरा जो आप चढ़ाओगे षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा जो चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के ऊपर, चौथा जो चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे आप यहां पर, ठीक है ना, कहां पर, माता रानी के हस्त कमल पर, ठीक है। पांचवा जो आप चढ़ाओगे वो एक और चढ़ाना होगा आपको शिवलिंग के ऊपर, ये पांचवा। और जो छठा बचा है ना, उसे आप चढ़ाओगे जलाधारी पर, है ना, छठा जलाधारी पर, यहां पर चढ़ाना। एक तो आपने पहले ही चढ़ा दिया था चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, बाकी के 6 इस क्रम में आपको चढ़ाना है, ठीक है ना। हो सके तो आप अगर जलाधारी पर ना चढ़ा सको तो जलाधारी के नीचे यहां पर आप चढ़ा देना उस छठवें वाले धतूरे को, ठीक। उसके बाद आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, यह चीज ध्यान रखना, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा देना मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर। किनके नाम से अब चढ़ाना होगा वो चीज ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव जी या फिर पंचंपेश्वर महादेव जी, है ना, अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण किया जाता है महाराज, ठीक है ना, चंपेश्वर महादेव जी के नाम से। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से इस वाले धतूरे के ऊपर आकर के गिरेगा ना, तो उसके बाद में आपको ये वाला जो जलाधारी वाला धतूरा है, अवधूतेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको इसे लेकर के आ जाना है। जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के मस्तक से, उसके कंठ से, उसके हृदय से, इन 3 जगह से टच करवा करके, किन महादेव जी का नाम याद रखना है, अवधूतेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हो यहां टच करवा देना। और टच करवा देने के बाद किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे इसे आप गाड़ देना या फिर आप वहां पर पटकवा देना। एक शिवरात्रि करके देख लीजिए या मंगलवार की प्रदोष के दिन करके देख लीजिएगा, वो व्यक्ति चाहे कितना भी बीमार हो ना,
वो उठ करके खड़ा हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का इतना अचूक उपाय है ये, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया हम महादेव जी के भक्त हैं, है ना, हम प्रदोष का व्रत करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है ये जान करके कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि किस दिन की प्रदोष हमें क्या फल देती है ना। तो उसके लिए ध्यान से सुनना, कौन से दिन की प्रदोष आपको क्या फल देती है आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, जो सोमवार की प्रदोष होती है ना, ये आपकी इच्छा पूर्ति की प्रदान करती है, इच्छा पूर्ति के लिए ये की जाती है ना। दूसरा, जो मंगलवार की प्रदोष होती है जो कि अभी पड़ रही है, वो है रोग मुक्ति के लिए, इसीलिए मैंने आपको वो वाला उपाय बताया, रोग मुक्ति के लिए होती है। तीसरा, जो बुधवार की प्रदोष होती है वो आपकी कामना पूर्ति के लिए होती है ना। चौथा, जो आपकी गुरुवार की प्रदोष होती है वो शत्रुओं का नाश करती है। किसकी? शत्रुओं का नाश करती है। उसके बाद जो शुक्रवार की प्रदोष होती है वो सुख शांति समृद्धि भरती है आपके घर में, ठीक है। उसके बाद शनिवार की जो प्रदोष होती है वो संतान का सुख देती है, संतान का सुख। और जो रविवार की प्रदोष होती है ना, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो इस दिन अगर आप मेरे देव आदिदेव महादेव जी को एक लोटा शुद्ध जल और एक बेलपत्र भी समर्पित कर देते हो ना, अपनी उस कामना को कह करके, जिसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मेरा बाबा आपको करके देता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।